डॉक्टर पंकज पेनुली, इससे पहले डिस्कशन में आपका वक्तव्य जानना चाहती हूँ कि आखिर इसको आप किस तरह से देख रहे हैं। बर्मिंघम में हमने देखा 12,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के एमओयू पर साइन किया गया, आज वो आंकड़ा 12,000 माफ कीजिएगा 15,000 करोड़ और बढ़ गया। देखिए दिव्या जी, ये जो है एक केवल और केवल स्टंटबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि 2018 में जो इन्वेस्टर समिट हुआ था देहरादून के अंदर, उसमें 1,20,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए थे। ये तो अभी हजारों में है। वो लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए थे, वो अभी तक धरातल पे कहीं नहीं है। टूरिज्म के सेक्टर में हुआ था, एजुकेशन में हुआ था, एनर्जी में हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ था, वो कहीं अभी तक धरातल पे देखने को नहीं मिला। दूसरी बात, ये जो इन्वेस्टर समिट होंगे, ये इन्वेस्टमेंट आएगा, ये केवल हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर के लिए आएगा या पहाड़ के सेंट्रिक और पहाड़ के फोकस करके भी कुछ आएगा? क्योंकि हमारे ऊपर के 10 जिले जो हैं, जो ये विकास है आज तक जो ये दोनों पार्टियों ने करा है, ये केवल हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर का करा है। पहाड़ों की सेंट्रिक या पहाड़ों के लिए कोई स्पेसिफिक इस तरीके के कोई योजनाएं, इस तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट आई है? देखिए 2018 में हमने अपना भू कानून खोया। हम लड़े क्यों थे यूपी से भैया? अगर ऐसी था तो यूपी बढ़िया था। अगर हमारा भू कानून हमारे पास नहीं होगा, अगर हमारे संरक्षण, हमारी संस्कृति और हमारी जमीन को नहीं बचाया जाएगा, हमने 2018 में खोया विकास के नाम पे। क्या आया विकास? 1,000 करोड़ का विकास भी नहीं आया। आप बता दें उनमें से कितने एमओयू जो है आपके मटेरियलाइज हुए? 1,000 करोड़ के एमओयू मटेरियलाइज नहीं हुए, लेकिन हमारा सब कुछ छीन लिया। डीएम को उन्होंने जमीन अलॉट करने का परमिशन दे दी। हमारे जो पहाड़, बुग्याल और जो हमारे चीजें थी वो सारी बेचने लग गए अरबपतियों को। और जिन्होंने उसमें से जमीन अलॉट करवा के जमीन ली, उनमें से कितने लोगों ने धरातल पे उद्योग लगाए, वो बाद में कन्वर्ट हो गए, उनका लैंड यूज चेंज हो गया। तो ये सारी चीजों को जो है इन्वेस्टर समिट को इस बार के मुख्यमंत्री को और इस बार के जो सरकार करवा रही है, वैसे तो 2018 का भी जो इन्वेस्टर समिट था वो भी भाजपा ने कराया था। भाजपा की जिम्मेदारी थी क्योंकि उनकी सरकार थी, और सरकार ने अगर पिछली सरकार ने कुछ करा है तो सक्सेसर गवर्नमेंट को उसको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन वो नहीं हुआ। ये नए तरीके का एक एमओयू का केवल एमओयू का पुलिंदा बांध रहे हैं, जिसका जो है आज की डेट पे केवल और केवल एक मकसद है, कैसे 2024 के इलेक्शन में बीजेपी की साख को बचाई जाए, जो लगातार गिरती हुई साख है उसको कैसे मेंटेन करा जाए। इस वजह के लिए, इस चीज के लिए एक सगुफा, जैसे 19 के इलेक्शन से पहले 18 में आया, 24 के इलेक्शन से पहले 23 में आया। 18 वालों को अगर पूरा कर लेते तो 23 की जरूरत ही नहीं थी। और दूसरी बात, पहाड़ सेंट्रिक कब आओगे? पहाड़ों में कब उद्योग लगेंगे? पहाड़ों का फोकस्ड कब इंडस्ट्री आएगी? ये बड़ा सवाल है। डॉक्टर पेनुली, जब हम कहते हैं इन्वेस्टर समिट की बात करते हैं, इन्वेस्टर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट आएगा, पहाड़ चढ़ेगा या फिर मैदान तक ही सीमित रह जाएगा, ये बड़े सवाल हैं। और इसमें कई और सवाल निकल कर आए हैं कि जब एमओयू साइन होते हैं तो वो पेपर पे ही रह जाते हैं। ऐसा कई फंड्स के साथ भी हुआ है, हमने यही डिस्कस किया था। तो आखिर वजह क्या मानते हैं कि लैगिंग होता है? क्योंकि एक एक्साइटमेंट जनरेट होता है, मुख्यमंत्री खुद रोड शोज कर रहे हैं, इन्विटेशन दे रहे हैं, और उसके बाद जब धरातल पर कुछ नहीं निकलता तो फिर लैग किसका, प्रॉब्लम किसकी? देखिए दिव्या जी, एक मूवी के रिलीज होने से पहले प्रमोशन के लिए जिस तरीके से जाते हैं एक्टर और एक्ट्रेस अलग अलग जगह जाके रोड शो करते हैं, वैसे कुछ ये है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरी बात कि हमारा जो स्टेट है वो वैसे भी जोन 5 में है भूकंप के, ठीक है। जोन 5 में अगर वो भूकंप के है तो हम वैसे भी सेंसिटिव स्टेट के अंदर आते हैं। और मैदान और पहाड़ के लिए अलग अलग इंडस्ट्रीज होती हैं। मैदान में अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगा सकते हैं, असेंबलिंग इंडस्ट्री लगा सकते हैं, हैवी इंडस्ट्री लगा सकते हैं, वो हम पहाड़ों में नहीं लगा सकते। जिसका एक उदाहरण अभी हमने जोशीमठ में देखा, जो उतना विकास, अनियोजित तरीके से जो विकास हुआ, उसकी वजह से जिस तरीके से हमारे पहाड़ दरक रहे हैं, उसमें हमने देखा पहाड़ों के लिए अलग इंडस्ट्री का माइंडसेट होता है, जैसा हिमाचल में है। हिमाचल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ऑर्चिड्स वगैरह और ये जो सारी चीज़ें हैं उनके बेस पे वहाँ पे विकास होता है।
आईटी इंडस्ट्री पहाड़ों में जा सकती है, आपका मेडिसिनल इंडस्ट्री पहाड़ों में जा सकती है, क्योंकि वो सारी जड़ी बूटियां और वो सारा रॉ मटेरियल हमारे पास वहां पे उपलब्ध है। दूसरी बात, जहां पे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि हम झंगोरा और कोदा की बात कर रहे हैं, उगाने की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या उसके बीच में क्या है? उसके बीच में अभी तक हमारे जो पहाड़ों में है वहां पे चकबंदी नहीं हुई है। एक खेत किसी किसान का जो है आधा किलोमीटर ऊपर है और दूसरा नीचे है, तो उस किसान से आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो एक फसल बोएगा और उससे आएगा? दूसरी बात, जहां तक बढ़ावा देने वाली बात और ग्रोथ सेंटर की बात है, तो अभी कुछ टाइम पहले आपके डिबेट में हम बैठे थे, मिलेट्स ईयर जब हो रहा था, उस टाइम पे खाद्यान्न विभाग के सेक्रेटरी ने लिख के दिया, जब एजुकेशन मिनिस्ट्री से लेटर आया झंगोरा के लिए कि झंगोरे की खीर मिड डे मील में आनी चाहिए, उसने कहा हम 600 टन या आई एम नॉट रिमेम्बरिंग एग्जैक्ट फिगर, बट आइदर इट इज 100 और 600 क्विंटल, 600 क्विंटल, राइट, 600 क्विंटल के लिए उसने मना कर दिया, हाथ खड़े कर दिए। 10 जिलों में अगर आपके ग्रोथ सेंटर 600 क्विंटल झंगोरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या पहाड़ों में मिलेट्स की बात कर रहे हैं, मिलेट्स ईयर मना रहे हैं? दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी आते हैं और माड़ा में बोलते हैं कि दिस इज नॉट द लास्ट विलेज बट फर्स्ट विलेज, अंतिम गांव से पहले गांव की बात करते हैं। जब इंडस्ट्री आती है तो माड़ा अंतिम हो जाता है और हरिद्वार, ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर प्रथम हो जाते हैं। देखिए, ये सारी चीजों में मुख्यमंत्री जाएं, एमओयू साइन करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन लाएं स्टेट के अंदर, लेकिन वो फोकस्ड लाएं। फोकस्ड इंडस्ट्री हो सकती है जो हमारे पहाड़ों में लग सकती है, और एक इंडस्ट्री नहीं, कई लग सकती है। जैसे मैं 2018 की बात करूं तो उसमें टूरिज्म में 119 एमओयू साइन हुए थे 14,000 करोड़ के। 119 टूरिज्म के अंदर, कहां है वो आज 119 एमओयू? 14,000 करोड़ अगर प्रदेश में लगा होता तो सारा जो हमारा टूरिज्म का जो सेक्टर है वो आज इतना बढ़िया डेवलप होता। दूसरी बात, आयुष में 22 एमओयू साइन हुए थे आयुष में, जिसको हम आयुष प्रदेश बनाने की बात करते हैं, और बीजेपी के मैनिफेस्टो में था आयुष प्रदेश। 3,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट था, वो भी आज कहीं धरातल पे दिखता नहीं है। हेल्थ इंडस्ट्री में 71 एमओयू साइन हुए थे, जिसमें हेल्थ टूरिज्म की बात हुई थी 2018 के अंदर। आज कहां है वो? या कोई बड़ा ग्रुप जो है हॉस्पिटल का, कोई बड़ा ग्रुप यहाँ पे जिसने इंडस्ट्री लगाई हो? इंफ्रास्ट्रक्चर के 19 एमओयू साइन हुए थे, वो भी पता नहीं है। इस तरीके से जैसे एनर्जी सेक्टर में 19 हुए थे, एनर्जी सेक्टर में 40,000 या समथिंग इतने का 19 एमओयू साइन हुए थे, वो कहाँ है आज धरातल पे? वो नहीं है। हमें जरूरत है उत्तराखंड के हिसाब से उत्तराखंड के विकास करने की, जिसमें रनिंग वाटर डैम होते हैं और मेडिकल इंडस्ट्री है, आयुर्वेदा है हमारे पास, वेलनेस सेंटर्स हम कर सकते हैं। जैसे केरल का एक मॉडल है आयुर्वेदा और आयुष में, वो उत्तराखंड में हो सकता है। मेडिकल टूरिज्म उत्तराखंड के पहाड़ों में हो सकता है, अगर हम इन चीजों पे ध्यान दें, टूरिज्म पे अगर हम ध्यान दें तो वो। मैं 20 सेकंड और मुझे दे देना। दूसरी बात, जहां तक बात रही कि हमारे बड़े भाई ने कहा कि वीकेंड टूरिज्म का स्पॉट बन रहा है, भाई साहब ये विकास करने के बजाय हमें इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। अभी रिपोर्ट आई थी मसूरी पे कि जोशीमठ जैसा हाल जो है वो मसूरी का हो सकता है। क्या हम चाहते हैं कि हमारा एक स्पॉट जो मसूरी हो, नैनीताल हो, ये चीजें जो है फिर वही जोशीमठ वाले डर्रे पे चल जाए? तीसरी बात, जोशीमठ की अगर मैं बात करूं तो जोशीमठ में 1,000 करोड़ का बजट सरकार ने पहले दिया, 100 करोड़ का बजट पहले दिया। जो वहां पे प्री फैब्रिकेटेड हाउस बनने थे उनमें 16 बने हैं, अभी परसों की रिपोर्ट है, 16 केवल फैब्रिकेटेड हाउस बने हैं। इस तरीके से क्या आप सिंसियरली उसकी बात कर रहे हैं? और लास्ट बात, अभी जो हमने यहाँ पे देखा बीजेपी कांग्रेस को लड़ते हुए कि उत्तराखंड किसने बनाया किसने नहीं बनाया, तो ये दोनों पार्टियों ने उत्तराखंड में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है। ये यहाँ के लोगों ने बनाया है। मेरी लाश पे बनेगा उत्तराखंड, ऐसा कहने वाले नरेंद्र तिवारी, और यूपी का सिरमौर है उत्तराखंड, ऐसे कहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी। 1994 से 2000 तक उत्तराखंड के बिल को लटकाने वाले भाजपा के मिनिस्टर, और यूपी के अंदर 29
अमेंडमेंट करके उत्तराखंड के मूलभूत सुविधाओं को और उत्तराखंड के मूलभूत अधिकारों को छीनने वाली पार्टियां आज उत्तराखंड का श्रेय ले रही हैं। मुझे दुख भी हो रहा था और हंसी भी आ रही थी। ठीक है वीरेंद्र, आंखें खोलिए और बोलिए, वरना जनता माफ नहीं करेगी। बिल्कुल। पनूली जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट, अब आपको क्या लगता है लगातार इस तरह के रोड शोज आगे भी होते रहेंगे जब तक ये इवेंट नहीं हो जाता? देखिए दिव्या जी, मुख्यमंत्री निश्चित तौर पे जाए और इन्वेस्टमेंट लाएं, लेकिन वो कागजों में ना हो, धरातल पे हो, और जो पहाड़ सेंट्रिक है, पहाड़ के फोकस का है, और जो पहाड़ों में हम इंडस्ट्री लगा सकते हैं, जो हम पलायन को रिवर्स कर सकते हैं, उस तरीके की इंडस्ट्रियों को यहाँ पे लाएं, केवल अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए और 2024 के इलेक्शन को जीतने के लिए प्रोपेगेंडा ना हो। इससे उत्तराखंड का सच में भला हो, इस टाइप का करें और 2018 की तरह केवल मात्र एक इवेंट बना के ना रखें। बिल्कुल। वीरेंद्र शर्मा जी।